मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब काटना है तो सबको काटो, नहीं तो सबको छोड़ दो अपने अपने हाल पे। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं 1 दिसंबर को यरमरस के बाईपास रोड के करीब एक भयानक सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें बाप और बेटे की जान चली गई थी। इसी दिन रात में यहाँ पर सड़क के किनारे मौजूद सड़कों को भी तोड़ा गया और कुछ इमारतों को भी तोड़ा गया। इन्हें बल्दिया की जानिब से इनेदामी कार्रवाई की गई। वहाँ के साकिनान का ये इल्जाम है कि इनेदामी कार्रवाई के दौरान बल्दिया की जानिब से भेदभाव किया गया। जिन लोगों के पास असर और रसूख था उनके शेड यूं ही छोड़े गए और जो गरीब और मेहनत कश अफराद हैं उनके शेड तोड़े गए। यहाँ के साकिनान ने जिला डिप्टी कमिश्नर से अपील की है कि वो खुद यहाँ पर आए और यहाँ का मुआयना करते हुए इन्होंने मुतालबा किया कि अगर वाकई में इनेदामी कार्रवाई करना है और सड़क की तोसी करना है तो इस रास्ते में जो भी शेड्स या फिर इमारतें हैं उन तमाम को मुनहदिम किया जाना चाहिए। एक की इमारत तोड़ना और एक की इमारत छोड़ना, एक का शेड तोड़ना दूसरे का शेड छोड़ना, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। इस तरह से तरक्की हरगिज भी मुमकिन नहीं है, बल्कि ये अमल लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला अमल लगता है। लिहाजा बल्दिया को चाहिए कि इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करे। इस मौके पर यरमरस के सीनियर कांग्रेस कायद और सोशल वर्कर मोहम्मद रफी के अलावा शेडों के मालिकान और तिजारत करने वाले मेहनत कश अफराद भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आज यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बात करने का मकसद क्या बोले तो हमारे को बहुत तकलीफ हुई। दिसंबर 1 तारीख को यहाँ पे आके बगैर नोटिस दिए, बगैर इंफॉर्मेशन दिए आए, धनाधन सबके शड्डा, आधे सारे लोगों के शड्डा गिराए। क्या सब इंटीमेशन तो देना। एक यहाँ पे 1-2 शड निकाले बाबा, एक क्या सब कौन सा चिकन शड, बिस्मिल्लाह मटन शॉप का जो शड निकाले बगैर इंटीमेशन दिए, लाखों रुपए का नुकसान करे उनको। क्या सब होटल वाले को गिराए और कैसा कर रहे बोले तो आगे पीछे कर रहे, अपने को होना रहे वाले को रख रहे, अपने को नहीं होना वाले को नहीं रख रहे। डीसी साहब क्या चंद लोगों के लिए डीसी साहब है, चंद लोगों के लिए डीसी साहब नहीं है क्या? मैं डीसी साहब को मैं अदबदन गुजारिश करता हूँ कि डीसी साहब को यहाँ साइड पे आए, विजिट करे, यहाँ पे देखे क्या हो रहा, क्या गलत हो रहा। यहाँ पे थोड़े डिपार्टमेंट वाले हैं ना, महानगरी पालिका के चंद डिपार्टमेंट वाले कुछ जरूरतमंदों के इसमें होके काम कर रहे हो, चंद लोगों के खिलाफ काम कर रहे, चंद लोगों के फेवर में भी काम कर रहे हैं लोग। आप देखो जब काम शुरू करते हैं सीरियल वाइज कर ले से आना, या तुम उधर से तो कर लेका हो, दंड क्रास से तो कर लेका हो, यानी तो गंज सर्कल से तो क्रॉस कर लेका हो। क्या ये खाली 4 लोगों को आके तुम निकाले तो क्या ये हुआ, क्लीन हो गया पूरा? नहीं, जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही थी बुलडोजर की, उस वक्त रीजनल कमिश्नर यहाँ पे आए थे क्या? कमिश्नर साहब नहीं आए यहाँ पे। क्या साहब ये कमिश्नर साहब की भी लापरवाही है। क्या साहब वो एडब्ल्यू जो है म्युनिसिपालिटी का जो महानगरी पालिका कमिश्नर जो है एडब्ल्यू, उसकी तो इतनी लापरवाही है। क्या साहब और क्या कर रहे हैं मालूम बोले तो, चंद लोगों को बोले तो चंद लोग सवाल कर रहे। क्या साहब उनको छोड़े, हमारे को कर रहे, ये सब बोलना नहीं, तुम्हारा तुम देख लो, इसको भी नहीं छोड़ते, सबको निकालते बोल के डरा रहा। तो हमारे कर्नाटक होटल वाले रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्या बोल के आप थोड़ा तोड़े ना भाई, तुम्हें थोड़ा तोड़ दिए बस से, कल हम तोड़ लेते बोले तो नहीं बोल को जबरदस्ती कर रहे। यहाँ पे है ना पूरा डिपार्टमेंट फेल हो रहा है। क्या साहब पूरा महानगरी पालिका पूरा टोटली फेल है। अपना एरिया में जब नुकसान हो रहा तो बराबरी में नुकसान हो दे। हम भी चाह रहे कि भाई रायचूर डेवलप होना, हमारी भी ख्वाहिश है रायचूर डेवलप होना। मैं आज डीसी साहब को बोलता हूँ और तुम आइए सर, और 10 फीट हम अंदर लेना बोले तो डेफिनेट हम सब लोग आपके साथ मिलकर कोऑपरेट करते डिपार्टमेंट के। खाली तुम 10 लोगों को 8 लोगों को निकाले, 3 लोगों को छोड़े। डीसी साहब और कमिश्नर साहब, कमिश्नर ऑफिस के जो भी जिम्मेदार है, म्युनिसिपालिटी के जो भी महानगरी पालिका के जितने भी जिम्मेदार है, वहां का शर्ट छोड़ के आगे तुम जाके कर्नाटक टोलाने का दौर्जन्य करते हुए तुम शर्ट निकाले। क्यों? किसी के खिलाफ है तुम, किसी के साथ में है बोलो तुम पब्लिक के साथ है क्या? तुम एक लीडर के साथ है तुम्हें? हम क्या तो रोड खरीदे, ये लाखों की प्रॉपर्टी हम खरीदे क्या सब? अब ये रोड ये प्रॉपर्टी वाले है, ये इसका सामने रख लेने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है क्या? बोलो हाँ कि क्या इन्हों क्या चुपके आगे रखे, किसकी तो जगह में रखे। लाखों रुपए देखो हम प्रॉपर्टी खरीदे, दर्द हो रहा हमारे को। आप टैक्स बन रहे हैं म्युनिसिपालिटी को, विदाउट टैक्स बन रहे साले को, आके कुछ अधिकारी लंचा लेके उनके पास बंडियां दला रहे, फ्रूट के दुकान दला। तकलीफ हो रही है हमारे को, लाखों का माल हमारा नुकसान हुआ, हमारे गरीबों का नुकसान हुआ। सुबह 5 बजे उठती माँ साहब, 5 बजे से रात में 10 बजे तक मेहनत करती, लोन लेके दुकान बनाए लोग। इनको क्या तकलीफ होना बोलो भाई? तुम काढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, लेकिन इंसाफ बराबर का होना, बराबर का इंसाफ होना।
दो दुकान वाले को निकाल रहे, बीच में दो दुकान वाले को छोड़ रहे, फिर आगे जा रहे। भाई तुम शड्डा निकालना रहे तो दो शड्डा कहीं को नहीं निकाले, निकालो जी, सबके निकालो, सबके बराबरी में काम करो। और तुम बोल रहा हूँ मैं डीसी साहब को, तुम डीसी साहब आना, नहीं तो हमें कल डीसी साहब यहाँ नहीं आया तो मंडे के दिन हमें डीसी ऑफिस को जाकर सभी लोग धरना करते। तुम इंसाफ से काम करो, तकलीफ हो रही है, हमारे को मालूम है रोड बड़ा होना बोल के हम भी चाह रहे, लेकिन रोड बड़ा होने हम उसको लिए रायचूर डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। रायचूर डेवलपमेंट का डीसी साहब 4 लोगों को निकाले तो रायचूर डेवलपमेंट हुआ, कमिश्नर साहब 8-10 लोगों को निकाले तो रायचूर डेवलपमेंट हुआ। ऐसा कैसा रायचूर डेवलप होता साहब? रायचूर डेवलपमेंट करना है तो पूरा क्लीन करो, नहीं तो छोड़ दो सबको। अब कौन बनता बोलो नुकसान? ये बच्चा लोन लेके, छोटा बच्चा, ये बच्चा गोलियां खेलने की उम्र का बच्चा है, 5 लाख रुपए लोन लेके यहाँ मटन शॉप चिकन शॉप खोला बच्चा। क्या साहब, ये बच्चे को बगैर इंटीमेशन दिए, बाप नहीं है बच्चे के सर के ऊपर, बच्चा छोटी उम्र में कर लेके खा रहा। ये दादागिरी है क्या डिपार्टमेंट की? बोलो डीसी साहब, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले की दादागिरी है क्या साहब? बोलो। हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते डीसी साहब, आप इंसाफ देना हमारे सबको निकालते तो बराबर में निकालो, नहीं तो किसी को मत निकालो साहब। आपके डिपार्टमेंट के हाथ से नहीं हो रहा तो आप काम मत करो, छोड़ दो रायचूर को, ऐसी छोड़ दो। आपके हाथ से हुआ तो काम करो, नहीं तो छोड़ दे। हम बोल रहे हैं आपको, मैं इतना ही बोलता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रफीक, यरमरस के वार्ड नंबर 33 से हूँ मैं। मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब काटना है तो सबको काटो, नहीं तो सबको छोड़ दो अपने अपने हाल पे। ಮೇಲೆ ಬಂದು ಶೆಡ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆನ ಹಾಕಿವಿ, ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಶೆಡ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ತೆಗೆದ ಒಬ್ರಿಗೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೊಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು ಶೆಡ್. ಕಾನೂನು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 4 ಜನ ತೆಗಿತಾರ, 4 ಜನ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ನಾವ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಅಧಿಕಾರ ಹೇಳೋದು. ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿ 2-3 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಶೆಡ್, ನಮ್ದು ರೋಡ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಸಹ ನಮ್ ಶೆಡ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕತ್ತಾರ. ನಾವು ಶೆಡ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಇದಾರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೋದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. सुरेश, अस्सलाम वालेकुम। पीर के दिन 1 तारीख के दिन यहाँ अचानक बुलडोजर लेके AW और कोई आए थे ऑफिसर्स। अचानक बुलडोजर लेके आके तोड़म ताड़ी शुरू करे, हमारे को बोले भी नहीं, मालूम भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आया, आके देखा तो यहाँ तक मेरा शेड था, यहाँ तक शेड था। बोले निकाल देना नहीं तो तोड़ देते। तो मैं लोन लेके ये बनाया था, तो मैं वाला नुकसान होने से बचने के वास्ते मैं क्या करा, 2 जनों को बुला के जब खोलने लगा लिया। जब रात में 3 बजे तक खोल दिया, खोल के मैं पहुंचा दिया। दूसरे दिन आके देख रहा हूँ तो जैसे के वैसी 600 मेरा 1 ही तोड़ा। मतलब मैं टूटने से बच गया, मैं निकाल लिया, ये लोग नहीं निकाले, आगे भी नहीं निकाले। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या मेरे को 1 ही टारगेट करे थे? गरीबों को 1 ही टारगेट करे क्या भाई? यहाँ आके जबरदस्ती बुलडोजर लगा के तोड़म पाड़ी कर रहे थे मेरे को। मैं बचने के वास्ते क्या करा, जब खोल दिया, आके देखा तो दूसरे के वैसी 6। तो आगे 4 जगह तोड़े सोए, आज नहीं तोड़े सोए। ऐसा कहीं को भाई, एक ही जगह एक जैसा रहना सबको कानून। मैं भी टैक्स बना, मैं भी जगह पैसे दे के हमारे ओनर लिए सोए, तो उन्होंने टैक्स बन रहे, दूसरे नहीं बन रहे क्या? ऐसा कहीं को, सबको एक ही कानून रहना ना। उनको जबरदस्ती करके उनका तोड़ दिए, आगे तोड़ दिए, आगे चिकन सेंटर वालों का तोड़ दिए। ये बिल्डिंग वैसी है, ये बिल्डिंग वैसी है, आगे बिल्डिंग वैसी है। कहीं को भाई उन्होंने करे, हमें यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? उन्होंने एक ही है, हमारे साथ भी एक ही छोना, उनके साथ भी एक ही छोना। मैं भी टैक्स बन रहा हूँ, उन्होंने भी टैक्स बन रहे ना भाई, फिर क्या है ये? यहाँ तक था साहब शेड मेरा, यहाँ से यहाँ तक था, पूरा खुला दिया रातों रात। उन्होंने आके 5 बजे 6 बजे बोले, 8 बजे करंट नहीं, कुछ भी नहीं, हाथों से खोले साहब। 3 बज गए रात में, कई को खोले हम लोन लेके, क्या क्या की करके तिपला पड़ के हम बनाए थे। नहीं भाई निकालना, बोले चलो ठीक है निकाल देंगे बोल के निकाल दिए। दूसरे दिन सब एक ही डीसी साहब और हमारे कॉर्पोरेशन साहब यहाँ आओ, आके जरा मुआयना करो, देखो यहाँ पे क्या हालत है, किसका क्या है क्या नहीं है, देख के हमारे को इंसाफ करो साहब। अच्छा खाली बैठना, 2 मलगियों में क्या कारोबार करूं मैं? बोलो, क्या तो कर सकते ना, होटल कर सकते ना, कुछ कर सकते इतनी जगह में। आप कुछ भी हमारे को हल करो साहब, आके जल्द से जल्द। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आओ जल्द से जल्द आके हमारा इंसाफ करो। मोहम्मद समीर साहब मेरा नाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1 दिसंबर के दिन, पीर के दिन, हर पीर और हफ्ता दुकान बन रहा था हमारा। बिना इसके दुकान फोड़ कर दिए। मैं 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा करा के बनाया हूँ।
मेरा किराया 11,000 रुपये है। मैं रोड फुटपाथ पे तो नहीं कर रहा हूँ और इन्होंने बिना बोले मेरे पूरा 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 फोड़ डाले। एक सामान के नहीं जैसा ये कर दीजिए। लोन लिया सो मैं 5 लाख रुपए और अब लोन का जिम्मेदार कौन रहेगा बनने के लिए? बोल, मेरे बोलना तो भी बोलना और निकाल रहे बोल के तो भी, और बिना बोले फोड़ दिए पूरा और मेरी रोजी खत्म हो गई यहाँ कुछ और करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद असलम है मेरा नाम, मेरा वालिद नहीं है। ठीक है। सलाम अलैकुम। पीर के दिन आकर है ना सीधा हमारे ढाबे को तोड़ने लगे। पूछने पर है ना परमिशन ये है हमारे को अथॉरिटी है कि तोड़ना बोल के, तो हम लोग रिक्वेस्ट करें भाई क्यों तोड़ रहे हो उतना, तोड़ो थोड़ा सा तोड़ो और टाइम दो हमारे को। टाइम बिना दिए कि सीधा अंदर तक मारे तो हम लोग कैसा जीना साहब? रोज जीना करना है हमारे यहाँ। हाँ, और हम कैसा जीना यहाँ पे? मेरे 3 टेबल है, मैं कहाँ बिठाऊँ लोगों को? क्या रोड पे बिठा के खाना खिलाऊं? पब्लिक है तो हाँ, मैं पूरा मर गया यहाँ पे, सब लोग बच गए अभी, मैं पूरा मर गया, मेरे पास जगह ही नहीं है यहाँ पे है ना खाना खिला के लोगों को करना बोल के। मैं रोज होटल बंद कर लेना पड़ रहा, रोज मरोज की जिंदगी करना बोल तो मैं कैसा करूँ यहाँ? हाँ भाई, इतना रिक्वेस्ट करने पर भी हमारे ऑफिसर को बोला साहब मत तोड़ो उतना, वहां तक मत जाओ, इतना तोड़ो, मैं क्या तो कर लेता हूँ यहाँ तक बोल के बोले तो भी है ना मेरे को नहीं पूरा तोड़ दूं बोल के। मैं हालांकि ऑब्जेक्शन करा, उस दिन लड़ा, मैं लड़ने के पर भी है ना मेरे को आकर है ना जबरदस्ती है ना नहीं पूरा वहां तक जाता। मैं बोला टैंक है साहब, हाथ धोने तो रखो, पानी वास्ते बोल तो नहीं वो टैंक भी तोड़ना बोल के है ना टैंक तक गिरा दिए मेरे पूरा। अब मैं कहाँ बिठा कर खिलाऊं सब में खाना? हाँ, और करे तो करे, आओ भाई मेरा एक तोड़ रहे ना अंदर तक तोड़ो, जितना मेरा तोड़े नहीं साथ में सबका तोड़ो। नहीं वहां से है ना 2 लोग का तोड़ रहे, 3 लोग का छोड़ रहे, 2 लोग का छोड़ रहे, 3 लोग का तोड़ रहे, ऐसा क्या कर रहे साहब? करे तो पूरा करो ना। और रोज आकर है ना तुम क्यों नहीं निकाले उतना शेड, तुम क्यों नहीं निकाले? मैं उतना शेड निकाले आप तो करके कैसा खाऊं मैं? हाँ, 50 शेड भी निकालो बोल के मेरे को रोज आके फोर्स कर रहे मेरे को। हाँ, कैसा करना मैं? अब मैं करके खाऊं या ना तो खाऊं? जब पूरा निकाल के है ना पूरा बंद करो। डीसी साहब और कमिश्नर साहब से मैं है ना रिक्वेस्ट करता हूँ, आकर देखिए हालात कैसे हैं यहाँ पे। और जितने आप बोल रहे कि ये रोड बाईपास का एक ही तोड़ना है, भाई आगे भी देखिए, थोड़ा पेट्रोल पंप के आगे और पीछे भी जाके रिम्स के पास देखिए, ओपेक के पास देखिए, और उधर जो है ना रेजो साल्वेंट के पास देखिए। इतना कंजेस्टेड एरिया है कि वहाँ पर भी अगर आना रहा तो कम से कम आधा घंटा लगता है ट्रैफिक जाम के लिए। यहाँ ही क्यों तोड़ने का? हाँ, आप लोगों से, वो भी 8-10 लोगों को ही क्यों? भाई आकर आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई है ना क्या है दिक्कत, इस मामले को है ना थोड़ा हल कीजिए। आपका नाम? मोहम्मद हबीब। शहर रायचूर में हर तरफ इन दिनों चर्चा है एक नए और बेहतरीन कन्वेंशन हॉल की, शाइस्ता कन्वेंशन हॉल। जी हाँ, शाइस्ता कन्वेंशन हॉल खूबसूरत और बेमिसाल। शादी ब्याह हो या फिर अकीका, एंगेजमेंट हो या फिर बर्थडे पार्टी, ऑफिस पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी या फिर कोई और फंक्शन हो, आप यहाँ पर पूरे इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। हर फंक्शन आपका लगेगा शानदार और बनेगा यादगार। तो फिर देर किस बात की है? अपने किसी भी फंक्शन को यादगार बनाने के लिए आज ही बुक कराइए शाइस्ता कन्वेंशन हॉल, निहायत ही वाजबी दामों में। फोन नंबरात हैं 9482899786, 9845210196।